ऑलराइट गाइस, तो आज मैं लाया हूँ नई बुक जिसका नाम है मिनी हैबिट्स। तो यार ये बुक आपको सिखाएगी कि किस तरह से हैबिट्स आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑटो पायलट। तो इससे पहले कि हम जाने मिनी हैबिट्स क्या होती हैं और किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज करती हैं, हमें पहले जानना होगा कि किस तरह से ऑटो पायलट मोड पर हमारा दिमाग काम करता है। तो यार ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से हमें पता चलता है कि हमारा 45% बिहेवियर हैबिचुअल होता है। इसका मतलब 45% हमारा जो बिहेवियर होता है या जो हमारा नेचर होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होता है और वो बनता है हमारे मिनी हैबिट से, और इसे ही कहते हैं हम हमारा ऑटो पायलट मोड। वैसे ही UCLE के द्वारा कंडक्ट की हुई एक और स्टडी से हमें पता चलता है जब भी हम प्रेशर में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और आप देखेंगे कोई भी वो शख्स जो स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो या दुख में हो या बहुत ज़्यादा भावुक होता है, तब उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है और हो सकता है उसके बिहेवियर पर उसका कोई कंट्रोल बचे ही ना। उस वक्त दिमाग का ऑटो पायलट मोड पूरी तरह से हम पर हावी हो जाता है और उस वक्त हमारा असली नेचर, हमारा असली बिहेवियर लोगों के सामने आता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका बिहेवियर आखिर है कैसा, तो आप खुद को तब ऑब्जर्व कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, भावुक हो या टेंशन में हो। तब आप जानेंगे कि आपका असली नेचर है क्या। चलिए अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको आपका ऑटो पायलट मोड समझाता हूँ। सोचिए आप अपने फ़ोन में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं। हो सकता है फेसबुक बहुत चलाते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब या कोई भी एक एप्लीकेशन जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। होता क्या है, जब भी आप फ़ोन उठाते हैं तो आप शायद ध्यान ना भी दें, पर सबसे पहले आपका हाथ, आपकी फिंगर्स जो होती हैं उसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगी जो ओपन करना आपकी हैबिट बन चुका है। हो सकता है आप उस वक्त फ़ोन पर कुछ और करना चाहते हो और ऑटोमेटिकली आपने उसी एप्लीकेशन को खोल दिया है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इससे होता क्या है, यही होता है हमारा ऑटो पायलट मोड, यही होता है हमारा 45% बिहेवियर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपका 45% बिहेवियर हैबिचुअल है, इस पर आपका कंट्रोल भी नहीं रहता, आप ऑटोमेटिकली ये करने लगेंगे। यही होता है हमारा ऑटो पायलट मोड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से हमारा ऑटो पायलट मोड बनता है और किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसी के बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर जिसका नाम है विल पावर वर्सेस मोटिवेशन। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है विल पावर और मोटिवेशन में से ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए क्या होगा? यदि आपका जवाब है मोटिवेशन, तो यार आप बिल्कुल गलत हैं। मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि मोटिवेशन एक अच्छी चीज़ नहीं होती, वो ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। पर यदि मैं बात करूँ विल पावर की, तो याद रखिए विल पावर मोटिवेशन से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। याद रखिए मोटिवेशन आपकी पॉजिटिव हैबिट्स बनाने के लिए कभी भी इनफ नहीं होता है। आप सोचिए यदि आप रोज़ ब्रश करने के लिए मोटिवेट हो तो क्या होगा, आपका मुंह कैविटी से भर जाएगा। इससे हमें यही समझ आता है कि हैबिट्स बनाने के लिए हमें मोटिवेशन नहीं बल्कि चाहिए विल पावर। यार मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि यदि आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं तो आपको चाहिए सेल्फ कंट्रोल। और मैं आपको क्लियर कर दूं, सेल्फ कंट्रोल कभी भी मोटिवेशन से नहीं बल्कि हमेशा विल पावर से ही आता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि यदि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको विल पावर इंपॉर्टेंट है या मोटिवेशन। याद रखिए मोटिवेशन कई बार एक्सटर्नल भी हो सकता है और विल पावर आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। विल पावर आपकी ऑटो सजेशन से आता है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि विल पावर आखिर बनाया कैसे जाता है, किस तरह से हम अपने विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो इसी के बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर जिसका नाम है हाउ टू बिल्ड विल पावर। तो यार विल पावर बनाने का सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा छोटा है जिसका नाम है मिनी हैबिट्स, जो कि इस बुक का नाम भी है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने कहा था कि विल पावर से हमारी हैबिट्स बनती हैं और अब मैं कह रहा हूँ मिनी हैबिट से आपको विल पावर बनता है। याद रखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ हैबिट से विल पावर बनता है, मैं कह रहा हूँ मिनी हैबिट्स से विल पावर बनता है। अब यहाँ मिनी हैबिट्स का मतलब होता है बहुत वो छोटी सी हैबिट जिस पर हो सकता है आप रोज़ ध्यान भी ना दें, पर वो छोटे से काम जो आप कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपको ड्रास्टिक चेंजेस देंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मिनी हैबिट्स किस तरह से सेट की जाती हैं और मिनी हैबिट्स क्या होती हैं। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं रोज़ 1 घंटे, पर किसी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आप कहेंगे यार 1 घंटे में एक्सरसाइज करना चाहता तो हूँ पर यार कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करूँ? तो यहीं पर
आपके अंदर लैक ऑफ विल पावर होती है। आपके अंदर विल पावर नहीं है, इसलिए आप उसे कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप उसे अपनी हैबिट नहीं बना पा रहे हैं। तो आप अपने विल पावर और हैबिट को बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मिनी हैबिट्स। अब मिनी हैबिट्स में आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ 5 पुशअप्स लगानी है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी टारगेट है। अब आप लोग सोचेंगे यार 5 पुशअप से क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये बुक आपको यही समझा रही है। आपको पता नहीं है कंटिन्यूटी की और परसिस्टेंसी की पावर आखिर होती क्या है। आप रोज़ सिर्फ 5 पुशअप्स लगाइए और आप देखेंगे ये टारगेट अचीव करके आपको बड़ा अच्छा फील होगा और धीरे धीरे आपका दिमाग तैयार हो जाएगा बड़े एक्शंस लेने के लिए भी। तो ये मिनी हैबिट्स आपकी विल पावर को बनाने के लिए ही बनी हुई हैं। आप ऐसा एक्शन लेना शुरू कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने बाद आप आराम से 1 घंटे एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे और इसमें आपको कोई बहुत बड़ी बात लगेगी भी नहीं। ओके गाइस, तो पार्ट फर्स्ट में अभी सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। तो यार यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।